Hello bachcho, let's read the question. The question here says what is the meaning of, and the sentence given is it will suffice to say here that one extracts the compound then subject the extract to various separation technique. Means कोई जो है compound का extraction करते हैं and then जो हमारे पास extract आता है उसको हम different separation techniques के through pass on करते हैं and one has separated a compound from all other compounds in the context of biomolecules. Means finally जो है हम किसी भी कंपाउंड की एलिमेंटल कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं, उसके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को जो है हम सेपरेट करते हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर की कॉन्सेप्ट वुड बी दैट वुड बी रिगार्डिंग बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are involved in the maintenance of structure and metabolism of living organisms. इनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. एंड बायोमोलिक्यूल्स जो है 4 मेजर कैटेगरीज हैं. एंड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज प्रोटीन्स, दूसरा क्या है? प्रोटीन्स है. एंड थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड्स एंड फोर्थ वन इज लिपिड्स. सो ये जो है 4 मेजर कैटेगरीज हैं बायोमोलिक्यूल्स की एंड यही कैटेगरीज जो है मेजरली कंप्राइज करती हैं लिविंग सिस्टम को, लिविंग सिस्टम में पाई जाती हैं. एंड ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं दे हैव वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, हैव wide range of structure and functions. मीन्स ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं एंड अकॉर्डिंगली फंक्शन करते हैं. अब हम बात करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास टिश्यू है या लिविंग सेल है या फिर हमारे पास कोई केमिकल मिक्सचर हमें दिया है तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि उसके अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. उन बायोमोलिक्यूल्स को भी हमें एलिमेंटल लेवल पे चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स पर्टिकुलरली उसके अंदर प्रेजेंट हैं एंड उसके बेस पे हम उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर मान लो 50% प्रोटीन है या 20% लिपिड्स हैं तो इसकी कंपोजिशन कैसे होगी, ये कैसे वर्क करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बायोलॉजी को स्टडी करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी की जो है कंपोजिशन फाइंड आउट करना, उसके कंपाउंड्स को फाइंड आउट करना कि कौन कौन से कंपाउंड से मिलके वो बना है, किस उसमें कौन सा कंपाउंड जो है कितने परसेंट है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द कंपोजिशन जिसकी हेल्प से क्या है हम अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. सो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? बाय परफॉर्मिंग केमिकल एनालिसिस. बाय परफॉर्मिंग केमिकल एनालिसिस. एंड केमिकल एनालिसिस करके हम जो है उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक मान लो हमारे पास हम किसी सेल की बात कर रहे हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस सेल के अंदर कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना सल्फर है, कितना फॉस्फोरस है और एटसेट्रा और भी डिफरेंट एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली जो है हम उस सेल का फेट डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को हम गाइड कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज हमारे पास एक टिश्यू गिवन है. वी टुक अ पीस ऑफ टिश्यू. हमने क्या किया? एक टिश्यू का पीस लिया. अब हमें इसको एनालाइज करना है. सो अब हम क्या करेंगे? एंड इट वाज अ लिविंग टिश्यू. लिविंग टिश्यू. हमने टिश्यू का पीस लिया, इसको हम क्या करेंगे? विल क्रश इट. इसको क्रश करेंगे एंड फिर इसको हम क्या करेंगे? मिक्स विद एन एसिड. इसका जो है हम एसिड सोल्यूशन बनाएंगे. आफ्टर फिल्टरेशन एसिड मिक्स को हम फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद हमारे पास दो फेट आ सकती हैं. एक हमारे पास होगा एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट. मीन्स कुछ कंटेंट होगा इसके अंदर जो एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, दैट इज एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट.
एंड कुछ कंटेंट होगा जो सॉल्युबल नहीं होगा एसिड में। दूसरा क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल विच रिटेन ऑन फिल्टर मेम्ब्रेन, जो कि फिल्टर की मेम्ब्रेन पे रह जाएंगे। एंड दूसरा जो एसिड में सॉल्युबल होंगे वो क्या होंगे, वो फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएंगे। तो हमें इस पूरे प्रोसेस से क्या पता चल रहा है कि हमने जो लिविंग टिश्यू का पीस लिया था उसमें हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, एटलीस्ट दो डिफरेंट टाइप के तो हैं। एक जो कि एसिड में सॉल्युबल हो रहे हैं, दूसरे जो कि एसिड में सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं। मींस देयर आर two types of compounds with types of compounds present in the same tissue with distinct properties. Same tissue with distinct properties means एक ही टिश्यू के अंदर जो है दो टाइप के कंपाउंड मिल गए जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने लिया एक टिश्यू का पीस लिया, इसको हम बर्न करके देखेंगे, विल बर्न इट। अब बर्न करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर इवेपोरेशन होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेशन। अब वाटर के इवेपोरेशन के बाद हमारे पास जितने भी उसके अंदर कार्बन कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बर्निंग की वजह से। एंड जो लेफ्ट आउट ऐश हमारे पास क्या बचेगी, जो ऐश बचेगी उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट्स उसके अंदर हो सकते हैं, सल्फेट और फॉस्फेट एटसेट्रा, फॉस्फेट एटसेट्रा। सो ये सब जो है उस ऐश के अंदर क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये दोनों टेस्ट हमने जो बात की, ये दोनों डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने बात की, इनका हमारा फाइनल मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास टिश्यू है या सेल है, वी नीड टू फाइंड फाइनली उसकी बायोमोलिकुलर कंपोजिशन क्या है। और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम एक सीरीज ऑफ टेस्ट लगाते हैं। मींस हम पहले उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जब एक्सट्रैक्ट को हम फाइनली एक्सट्रैक्ट में से हमें कुछ मिल जाता है, फिर हम उसको एक सीरीज ऑफ केमिकल एनालिसिस में डालते हैं, जिसकी वजह से हमें फाइनली पता लगता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है। सो हमें स्टेटमेंट क्या दी गई थी, it will suffice to say here one extracts the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compounds in the context of biomolecules। तो हाँ, ये स्टेटमेंट हमारी सही दी गई है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि इट मीन्स वन एक्सट्रैक्ट दी कंपाउंड, सबसे पहले हम कंपाउंड्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड देन उस एक्सट्रैक्ट को जो हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स में डालते हैं। लाइक अगर हमें कलर सेपरेशन करनी है हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, एंड अगर हमें आयंस फाइंड आउट करने हैं तो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी लगाते हैं, या फिर अगर हमें पर्टिकुलर कोई एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो उससे रिलेटेड हम टेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर। एंड इस तरीके से जो है वी सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मींस हम उसको फाइनली जो है उसका कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।